अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज के जो टॉपिक जो चूज़ किया मैंने वो है सिंपल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो मैंने क्वेश्चन लिया ये है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स 9th एडिशन, डुगलास से लिंड एंड को ऑथर्स की ये बुक है। और इसमें से जो एग्जांपल लिए उसके अंदर कुछ ऐसा है कि कंज्यूमर वर सर्वेड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ विजिट्स टू सी अ स्टोर। कोई स्टोर है, उसके ऊपर कंज्यूमर जाते हैं और वो विजिट करते हैं, मतलब जाते हैं तो मतलब विजिट करते हैं, ठीक है ना। और वो उससे उनसे पूछा गया कि वो ऑफन जाते हैं, ओकेजनल हैं या नहीं जाते, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये पूछा है कि जो स्टोर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या वो किसी मॉल के अंदर है, इंक्लूज इन मॉल। उसमें उनका आंसर येस और नो में था, रिप्लाई था, और उनको स्टेबल में इन्होंने लिखा है, ठीक है। व्हेन वेरिएबल्स आर मेजर्ड नॉमिनली सच एज दीज डाटा, यानी ये येस और नो और इस तरह के था, वेरिएबल्स मेजर नहीं किए गए, ठीक है। तो ये डाटा है, जैसे कि आपको पता है कि विजिट्स उनके ऑफन हैं, ओकेजनल हैं या नहीं है, ये पूछा गया है उनसे। तो और ये जो क्वेश्चन है ये उन्होंने कहा है कि वो जो मॉल है वो इंक्लूज्ड है, सॉरी, ये जो उनका ये जो स्टोर है शेयर ऑफिस, और जो स्टोर है वो क्या इंक्लूज्ड है किसी मॉल के अंदर। तो ये भी सवाल उनसे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन उनका है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ शॉपर हु, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक शॉपर सेलेक्ट कर लिया है जो कि क्या है, विजिटेड अ शेयर स्टोर ऑफन, जो ऑफन विजिट करता है, ठीक है। तो याद देखें, अभी देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से जब रो में आप देखें ना, तो रो का टोटल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है, इवेंट क्या है, इवेंट है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए है क्या, विजिटर शेयर स्टोर ऑफन, ठीक है। अब होता क्या है, हमें चाहिए एन ऑफ ए में कितने जो है वो इवेंट्स हैं, और अपॉन में टोटल इवेंट्स कितने हैं। तो टोटल इवेंट्स तो हमें यहाँ टोटल मिल जाता है, अगर आप टोटल करें ना, जैसे इन सबको टोटल करें और यहाँ से टोटल करें तो आपके पास दोनों सेम टोटल आएंगे 195, ठीक है। तो अब देखिए एन ऑफ ए का मतलब विजिटेड ऑफन। तो ऑफन के लिए यहाँ से देखें ये पूरी रो चलेगी, और वो है 80, तो 80 अपॉन 195, ठीक है। अब यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 195, तो हम 195 से इसको डिवाइड कर दें और इक्वल प्रेस कर दें। इसमें वैल्यू जो है आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू है 0.410, तो 0.410, इसका मतलब ये हुआ कि 41% जो लोग थे उन्होंने ये रिप्लाई किया कि हाँ वो जो यानी कि वो जो बंदा है जो चूज किया है शॉपर, वो 41% चांसेस हैं कि वो ऑफन जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। अगर हम देखें तो दोबारा से बताऊं आपको, यानी 41% वो जो शॉपर जो सिलेक्ट किया है वो ऑफन जाता है वहां पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो टेबल है इसको कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं, और ये वो सिंपल प्रोबेबिलिटी भी इससे पूछी जा सकती हैं, और इसी से जो है वो क्या कहते हैं, आपके जो प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो भी पूछी जा सकती है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है कि विजिटेड अ शेयर स्टोर इन एन इंक्लूज्ड मॉल, क्या जिस स्टोर को ये शेयर करते हैं जाते हैं जहाँ पे, क्या वो इंक्लूज मॉल के अंदर है। अच्छा, तो यानी वो इंक्लूज मॉल में है, बस ये पूछा है क्या वो जहाँ पे जाते हैं वो इंक्लूज मॉल में है। तो हम देखेंगे यस वालों को, क्योंकि वो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए ये लोग हैं तकरीबन 90, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 90, और टोटल कितने हैं 195। बस यही इसका आंसर है, क्योंकि यस में जो आंसर आएंगे वो ही देखेंगे, क्योंकि ये उनमें से जो, यानी हम ये कहें, आपको देखें क्वेश्चन को समझें। उसने कहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर इनमें से कोई एक शॉपर को चूज करें,
तो उस शॉपर को चूज करें जो इंक्लोज्ड मॉल में जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है, इस सवाल का ये मतलब है। तो ऐसे वाले जो हैं, जो यस उनको मिले हैं, वो कितने हैं, 90, और ये है 195। तो अब जब 90 अपॉन 195 हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको डिवाइड करें, पहले एसी प्रेस कर लें, ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 195, 195 हम पूरी कॉलम का सम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यस वो पूरा कॉलम है, इस वजह से हम उनका सम करेंगे। तो ये तकरीबन आता है 46.15%, 46.15%। देखें, मैंने परसेंट में भी लिखा है और आप इसको 0.465 भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन जो चूज किया है उसने ये रिप्लाई किया है कि वो इंक्लूज मॉल में जाता है। और ऐसे ऐसे कितने चांसेस हैं, 46.15% चांसेस हैं कि वो जो शॉपर है वो इंक्लूज मॉल में जाता है। अच्छा, इसके बाद है विजिटेड अ शेयर स्टोर। ये असल में ये पूरा एक स्टोर का नाम है। इन एन इंक्लोज्ड मॉल और विजिटेड अ शेयर स्टोर ऑफन। देखिए, अब दो बातें कही हैं। एक तो वो विजिट करता है कहाँ पे, शेयर स्टोर जो कि इंक्लोज्ड में है, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये पूरा कॉलम है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि और करके, और करके कहा है कि ऑफन। तो ऑफन में ये सारा पूरा यहाँ की केस का टोटल हो जाएगा ऑफन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वाले इवेंट्स को हम ये कहेंगे कि ये, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जब और आता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसके पार्ट, पहले वाले पार्ट को 1 कर देता हूं और दूसरे वाले पार्ट को 2 कर देता हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। हमें साथ साथ एक और चीज देखनी पड़ेगी कि क्या इनमें कोई कॉमन भी वैल्यूज हैं। हाँ, इनमें कॉमन वैल्यूज भी हैं। कौन सी हैं, 60, जो एक दफा यस में आ रही हैं और एक दफा ऑफन में भी आ रही हैं। तो 60 एक दफा यस में भी ऐड हुआ हुआ है और 60, यही 60 एक दफा ऑफन में भी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इस 60 को एक दफा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो दफा ऐड हो रहा है, एक दफा यस में भी ऐड हो रहा है और एक दफा ऑफन में भी ऐड हो रहा है। तो इस वजह से हमें प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन की है उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 1 इंटरसेक्शन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जब ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। देखिए, दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि नॉट एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, और एक होता है एक्सक्लूसिव। जो होता है एक्सक्लूसिव उसमें इंटरसेक्शन वाली टर्म नहीं होती, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होता, यानी कि जीरो होता है। जबकि म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव के अंदर इंटरसेक्शन जीरो नहीं होता, यानी इंटरसेक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंडीशन है ये म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन मौजूद है और वो है 60, जो यस में भी है और जो ऑफन में भी है। तो अगर ये तो क्योंकि दो दफा वैल्यू आ रही है तो एक दफा हमें इनको जरूर माइनस करना पड़ता है। तो एक दफा हम इनको माइनस कर लेंगे, एक दफा ये यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर हम देखें तो हमारे पास है 90 अपॉन, क्योंकि हम टोटल लेते हैं, 90 अपॉन 195, फिर प्लस करेंगे इसमें 80 अपॉन, 80 अपॉन जो ऑफन वाला है, क्योंकि एक मिनट रुके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या था, सी क्योंकि 1 2 में मैंने डिफरेंस रखा हुआ है ना। इनक्लोज मॉल वाला मैंने सही लिया हुआ, इनक्लोज वाला ऐसे करके एक कॉलम वाइज आएगा, तो वो 90 है। तो 90 अपॉन 195 मैंने कर लिया। और दूसरा था ऑफन वाला, तो ऑफन वाला ऐसे रो वाइज सम आता था 80, तो आएगा 80 अपॉन 195, और इसमें से हम माइनस करेंगे इनका इंटरसेक्शन जो दो दफा यूज हुआ हुआ है, तो वो है 60 अपॉन 195। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देखें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में और बी में यही रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं, और वापस हम उसमें से 60 ओवर 195 भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में एक साथ रख देते हैं। तो जब हम कैलकुलेटर में रखेंगे तो आप देखिए, मुझे यहाँ से ये 90 अपॉन इस तरह फ्रैक्शन में लिखने पड़ेंगे 195। अच्छा हाँ, एक और तरीका भी तो है ना एलसीएम में, क्योंकि सारे 195 आ रहे हैं तो सबका एलसीएम तो 195 ही होगा ना। और ऊपर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 90 प्लस 80, और इसमें से मैं माइनस कर लूँ 60, ठीक है।
तो अब जब मैं 60 माइनस करूंगा तो पहले मैं इनको ऐड कर लूँ या फिर, तो ये रहेगा 170, 170 में से 60 माइनस करूंगा तो 110 आ जाएगा। तो 110 अपॉन 195, आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो 90 और ये 80 ऐड करें तो 170, 170 में से 60 माइनस करें तो 110 आ जाएगा। तो 110 अपॉन 195। और इसको मैं एक दफ़ा ऐसे भी कर लेता हूँ और वैसे मैं जो सम करके बता रहा था उस तरह से भी करके आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 110 डिवाइडेड बाय 195, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो है 56.4। तो ये हमारे पास आ रहा है 56.4% या फिर 0.5646 करके आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसी को हम लोग डिफरेंट तरीके से नहीं कि 0.5641 आ रहा है, 41 आ रहा है, इसको करेक्ट कर लें। ये 41 है, ठीक है, तो 4 के साथ 1 आ जाता है, 1%। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अलग अलग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यहाँ प्लस आएगा। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो मुझे 3 फ्रैक्शन लगानी पड़ेंगे, तो मैं 3 फ्रैक्शन लगा देता हूँ, एक मिनट से। यह आ जाएगा, दोबारा प्लस आ जाएगा और फिर दोबारा फ्रैक्शन आएगी, ये फ्रैक्शन दोबारा ऐड कर दी। आप आप अलग अलग भी कर सकते हैं साथ साथ, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये सब आ गया और फ्रैक्शन एक और ऐड कर लें। देखिए 3 सम्स आपसे करने हैं। तो अब आप जो है वो वैल्यू उसको दे दें। तो ऊपर कितनी वैल्यू, सबसे पहले न्यूमरेटर में 90, 90 अपॉन 195। अब बार बार बस आप वैल्यू सिर्फ पुट करनी होगी ना, इसीलिए मैंने इसको एक दफ़ा वहाँ पे टाइम दे दिया। तो 80 अपॉन 195, 195। इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट है वैल्यू, अच्छा हाँ, इसमें क्योंकि माइनस है ना, अभी मैं इसको माइनस करूंगा। 60 मैंने माइनस नहीं लिखा वहाँ, 60 अपॉन 195। आखिरी वाली वैल्यू क्योंकि माइनस में आएगी क्योंकि वो उनके इंटरसेक्शन में आ रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वल टू प्रेस कर देते हैं। तो ये आप देखिए सही। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, एलसीएम की टेक्निक अप्लाई कर लें या एक साथ कैलकुलेटर में रख के कर लें, दोनों तरह से हो सकता है। आसान सा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। पार्ट हमारे पास है अब डी। डी को देख लेते हैं कि डी में क्या कह रहे हैं। डी में कहते हैं विजिटेड शेयर स्टोर ऑफन गिवन दैट। देखिए मैं यही चीज आपको समझाना कोशिश करता हूँ कि एक दफा बताऊं कि ये किस तरह पता चलेगा कि ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए इसमें एक चीज होती है गिवन, ये एक तो ये मेंशन होता है, आप पहचान सकते हैं कि गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक तो इसके अंदर ये चीज होती है। दूसरी चीज ये कि जैसे वो कहते हैं ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, सही है, और आप इसकी फाइंड करें, इसकी फाइंड करें, इसकी हमें पता है। इस तरह से भी ये सम होता है और इसको हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है कि वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम अगर हम समझाएं तो रेन के लिए जैसे होता है ना, रेन, अब आपका रेन का कुछ सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अब क्लाउड्स बने हुए हैं और ये जब क्लाउड्स बने तो जाहिर है क्लाउड अब एक दिन बरस गए, ठीक है, दूसरे दिन के ऊपर इसकी जो चांसेस होते हैं वो का डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगली दफा पे ये क्लाउड वैसा नहीं होता, कम हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। जैसे ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बरस जाता है तो अगले दिन कम हो जाता है, ऐसा होता है ना, कभी कभी आप ऐसा भी होता है। तो इसको इसको कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से दूसरा वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो तरह के जार हैं, जार है आपके पास और इस जार के अंदर डिफरेंट तरह के मार्बल्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, आप एक कलर का मार्बल यहाँ से चूज करें और वापस इसमें ना डालें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें 10 मार्बल है, ये इस सवाल का नहीं है, ये मैं इससे अलग हट के बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 मार्बल हैं, 10 में से आपने एक मार्बल उठाया तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसी में से आप एक वो जो मार्बल आपने रखा था, जो उठाया था, वो वापस आप ना रखें। जब आप वो वापस नहीं रखेंगे, जब दूसरी दफा करेंगे तो सैंपल इसमें से कम हो जाएगा ना, एक अपॉन में 9 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए एक इवेंट की दूसरे इवेंट के ऊपर जो है वो
प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, असरअंदाज होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बहरहाल, तो आगे बढ़ते हैं। यानी एक की प्रोबेबिलिटी पता हो, दूसरी की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो इस तरह करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बस सिंपल सी बात है, कट अलोंग स्टोरी शॉर्ट, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो बस जब ये आपके पास एक तो ये पहचान है कि गिवन दिया हुआ, तो आप समझ जाए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके के साथ। वो ये है कि जो गिवन के बाद दिया हुआ है, गिवन के बाद क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द शॉपर्स वेंट टू अ शेयर स्टोर इन इंक्लूज्ड मॉल। देखें, वो ये यस वाली बात है। मैं इसको इरेज कर दूं ताकि ये समझ में आ सके कि क्योंकि क्या चीज़ है थोड़ा। ये देखें, गिवन दैट कि वेंट टू स्टोर, तो स्टोर में वो गए तो जहर है, जगह है तो वो है कितने, 90। ये अपॉन में यूज होता है, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो इनके इंटरसेक्शन में आता है, इस किसके इंटरसेक्शन में आता है, देखिए गिवन से पहले क्या दिया हुआ है, ऑफन। तो ऑफन इस तरह से गुजरता है, ऐसे क्रॉसवर्ड गुजरेगा ओपन। तो ऑफन ये दोनों के इंटरसेक्शन के मौजूद है 60। ऑफन यानी यस में भी है, ठीक है, और वो ऑफन खुद भी है, यानी यस के अंदर भी है 60 और ऑफन के अंदर भी 60 है। तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 60। और गिवन में क्या आता है, जो भी इस कॉलम का सम होगा, या अगर वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं किस तरह से, नोटेशन में अगर लिखूं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और इसको अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला गिवन से पहले ये 1 है, और गिवन के बाद अगर ये 2 है, तो मैं ये लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी 1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। एक मिनट रुकें, हाँ ये सही बात है, ये इसको मैं और भी इसको और वे में भी लिख के दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसी को जो मैंने, क्योंकि मैंने तो प्रोबेबिलिटी तो यूज नहीं की थी, मैंने तो नंबर ऑफ इवेंट यूज किए हुए हैं, है ना। तो इसी चीज को, जो ये जो चीज, ये जो वाली जो फॉर्म लिखी है ना, इसी को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, एन ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 डिवाइडेड बाय एन ऑफ इंटरसेक्शन, ओ सॉरी एन ऑफ 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, ठीक है। गिवन के बाद जो भी होगा उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अपॉन में आते हैं, और जो इनके इंटरसेक्शन में होता है, यानी पहले वाला इवेंट और गिवन के बाद वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आता है। ये सबसे ज्यादा आसान ही है, बहुत आसान मेथड है। बजाय इसके कि आप पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, ठीक है, फिर आप इसमें पुट करें, तो इससे बेहतर है कि आप ये वाला कर सकते हैं। ये इससे भी आसान है, ये वाला जो नंबर ऑफ हमने इंटरसेक्शन फाइंड किए हुए। तो 60/90 को जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना आएगा, इज इक्वल टू 60/90 को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से, क्योंकि फ्रैक्शन में अगेन है, तो 60/90 डिवाइडेड बाय 90, और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 0.667। तो यार ये 0.667, ठीक है। वो 666 चलता रहेगा, इसलिए मैंने उसको 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ एक तरह से कर लिया है। क्लियर हो गई आप लोगों को। तो इस तरह से हम जो है एक, जब हमें कॉन्टिजेंसी टेबल गिवन होता है, जैसे इसको आप क्रॉस टेबुलेशन टेबल भी कहते हैं, जब ये गिवन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं। ये आगे जाके आपको बहुत ज्यादा जो है आपके आपके यूज में आएंगे ये वाले टेबल, ठीक है। बजाय इसके कि वर्डिंग हो, वर्डिंग ठीक है अपनी जगह, जब हम डिफरेंट मॉडल्स जब जब बात करते हैं बिजनेस के हवाले से या किसी भी चीज़ की, तो हम वर्डिंग में बात करते हैं, फिर उस वर्डिंग को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इस टेबल के अंदर। तो इसलिए ये टेबल और वर्डिंग दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपके काम आएगा आगे बहुत इंशाल्लाह ताला। तो इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको पूछनी हो, आप ज़रूर पूछिएगा, आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, एक दफ़ा आप इसको सुनिए, इसको पूरे को सुनने के बाद फिर आप इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। आप अगर एक दफ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता और आप पढ़ना चाहते हैं किसी की चीज़ के बारे में, तो आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, खाली जहन में तो नहीं पढ़ सकते ना। तो जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया होगा कैसे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा पहले इसको देखें वीडियो को, फिर यही क्वेश्चन अपने सामने रखें, और जो मेरी वर्डिंग है उसको आप
उसको थोड़ा सा रिकॉल करें और इसके आंसर्स को आप टैली करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा ऊपर वीडियोस मेरे पास और भी हैं, उसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दूंगा, जो इसी के साथ है, लिंक्ड हो रही है इसी इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, जो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से दूसरी टॉपिक में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।